आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद पुलिस की बर्बरियत की। हैदराबाद में आज मीर चौक और गोलकुंडा पुलिस हुदूद में पुलिस की बर्बरियत के दो अलग अलग मामले सामने आए। मीर चौक पुलिस ने एक रोजेदार अरबाज नामी लड़के को लहूलुहान कर दिया। अरबाज इफ्तार की खरीदारी करने मंडी मीर आलम जा रहा था कि एक पुलिस कांस्टेबल ने अली विला के पास उसके सर पर लाठी से इतनी जोर से मारा कि उसका सर फूट गया। दूसरे वाकये में शेखपेट सर्कल पर गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर ने एक रोजेदार लड़के को मारकर लहूलुहान कर दिया। जख्मी लड़के को बाद में ऑलिव हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे करीब 12 टांके दिए गए। ये वाकयात नए नहीं हैं और पहली बार नहीं हुए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने रियासत की हुकूमत ने 22 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया। उसके 2 दिन बाद रात का कर्फ्यू भी शुरू कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक हैदराबाद पुलिस ने कई मकामात पर गरीब आवाम पर जुल्म किया और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया। हैदराबाद पुलिस की हरकतों को देखकर ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हमारी लड़ाई कोरोना वायरस से है। बजाय इसके कि जो बीमार है उसका इलाज किया जाता या फिर जो मुश्तबा हैं उनका टेस्ट किया जाता, हुकूमत और पुलिस ने अपना पूरा ध्यान सेहतमंद लोगों पर लगा दिया। उन्हें घर से बाहर निकलने के नाम पर तो कभी गाड़ी के पेपर्स ना होने के नाम पर पीटा गया और चौराहों पर जलील किया गया। अब आपको एक होमगार्ड को भी ये बताना पड़ता है कि आप घर से बाहर क्यों निकले। अगर वो मुतमईन हो गया तो ठीक, वरना वो या तो आपको लाठियों से पीट देगा या फिर आपकी गाड़ी सीज कर लेगा। लॉकडाउन की वजह से आपका कारोबार बंद है, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, आप भले ही भूखे मर जाएं, लेकिन पुलिस वालों को आपसे पेंडिंग चालान वसूल करना ही है। पुलिस का जुल्म और खौफ इतनी इंतहा को पहुंच गया है कि अब लोग कोरोना वायरस से ज़्यादा पुलिस की लाठी से डर रहे हैं। कहने के लिए खाने के लिए कुछ खरीदने बाहर निकलते वक्त लोगों को यकीन नहीं होता है कि वो बिना पिटे लौटेंगे या नहीं, या फिर वो अपनी गाड़ी के साथ लौटेंगे या नहीं। पुलिस ने इसी लॉकडाउन के दौरान करीब 1.5 लाख गाड़ियों को अलग अलग वजह बताकर जब्त कर लिया। 2-3 दिन पहले पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने करीब 8 मिनट लंबा एक जज्बाती वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने पुलिस वालों को लाठी का इस्तेमाल ना करने की हिदायत दी थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस वालों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन कमिश्नर साहब, अफसोस है कि आपकी बात या तो आपके सबऑर्डिनेट्स तक पहुंची ही नहीं या फिर वो आपकी बात मानना ही नहीं चाहते। अगर आप पहले वाक़ये पर कुछ सख्त कार्रवाई करते तो शायद उनमें कानून और आम लोगों की कुछ इज्जत होती, लेकिन आज ना ही वो कानून से डरते हैं और ना ही आपके हुक्म से। उन्हें भी शायद अंदाज़ा हो गया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। कुछ पुलिस वालों की ये हरकतें जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि जमहूरियत में आम आदमी को अहमियत दी जाती है, उन्हें पीटा नहीं जाता। हम उम्मीद तो नहीं कर सकते कि ऐसे वाक़यात आगे नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हैदराबाद की आवाम पुलिस के जुल्म और कोरोना वायरस दोनों से महफूज रहें। ये चक्कर हो जाएगी पूरा पुलिस। चलो पहले हॉस्पिटल लेके जाइए, बाद में करो जो भी भाई। ले लेके निकला गाड़ी, भाई गाड़ी लेके निकला, पहले हॉस्पिटल लेके जाओ बच्चे को। ये नहीं होता बंदा, नहीं होता मेरे पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। पहले हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल जाइए ट्रीटमेंट करा।
मेरा नाम अरबाज है। हम लोग याकुतपुरे से मंडी को जा रहे थे सौदा लाने। गाड़ी रुका रहे हम लोग, पुलिस वाले आगे पीछे से मेरे सर पे लट मार दिया। कहाँ जा रहे थे? मंडी सौदा लाने। क्या हुआ वहाँ पर? पुलिस वाले यहीं अली विला के पास पकड़ लिए, रुका रहे हम लोग, हाथ बता रहे हैं, पीछे से एक पुलिस वाला आगे मार दिया। सर पे मार लग गई। जी कौन लिखा पट्टी? हाँ सर। इन वाकयात के बाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीर चौक के कांस्टेबल सीएस सुधाकर और गोलकुंडा पीएस के होमगार्ड हनुमंता को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। साथ ही गोलकुंडा एसएचओ को चार्ज मेमो जारी किया गया। अपने एक ट्वीट में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हैदराबाद पुलिस आवाम की और उनकी इज्जत नफ्स की यानी डिग्निटी की हिफाजत के लिए पाबंदे अहद है। आइए अब नज़र डालते हैं दूसरी बड़ी खबरों की तरफ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 30,59,811 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 2,12,890 तक पहुंच गई है। अब तक 9,35,737 अफराद ठीक भी हुए हैं। फिलहाल 19,41,184 एक्टिव केसेस में से 56,322 केसेस या फिर करीब 3% सीरियस या क्रिटिकल हैं। अमेरिका में मुतासरीन का आंकड़ा 10,13,508 हो गया है, जबकि मरने वालों की तादाद 57,049 हो गई है। इटली में 26,987 लोग मारे गए हैं, जबकि स्पेन में 23,822, फ्रांस में 23,293 और यूनाइटेड किंगडम में 21,092 लोग मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1543 नए केसेस आने के साथ ही कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद बढ़कर 29,000 के पार हो गई है और इस दौरान 67 मजीद अफराद की हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 937 हो गई है। मुल्क भर में फ़िलहाल 22,010 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 7,026 अफराद ठीक हो चुके हैं। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना की जांच के लिए मई के अवाखिर तक रोज़ाना 1 लाख टेस्ट मुमकिन हो सकेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगल को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी समेत दीगर इदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग में कहा कि मुल्क में RT-PCR टेस्टिंग किट बनाने के अमल का काम एडवांस स्टेज पर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी और 31 मई तक मुल्क में रोज़ाना 1 लाख टेस्ट मुमकिन हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 रोज़ से 80 अजला में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। 47 अजला में 14 रोज़ से 39 में से 21 दिनों में से कोरोना का एक भी मरीज़ नहीं मिला। इसके अलावा 28 दिनों में से 17 अजला में कोई भी कोरोना की जद में नहीं आया। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी के सिलसिले में मुल्क के कई हिस्सों में तहकीक जारी है और अभी तक ये तस्दीक नहीं हुई है कि ये कोई प्रूवन थेरेपी है। वजारत ने कहा है कि इस पर मुल्क में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी तहकीक कर रहा है। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने मंगल के रोज़ मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना मुतासरीन के इलाज में इस थेरेपी पर काफ़ी बहस हो रही है और दुनिया के कई मुल्कों में इस पर रिसर्च जारी है। ताहम कहीं भी इस बात की तस्दीक नहीं की गई है कि ये कोरोना के लिए एक प्रूवन थेरेपी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इसका इलाज तजुर्बाती मरहले में है और ICMR की जानिब से भी इस पर रिसर्च की जा रही है। जब तक उनकी तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हो जाती तब तक ये थेरेपी एक्सपेरिमेंटल यानी तजुर्बे के तौर पर ही होती रहेगी। में अगर हम देखें तो देश में 1543 नए केसेस आए हैं, जिससे कि हमारे टोटल कंफर्म केसेस की संख्या अब 29,435 हो चुकी है। और अगर हम देखें कि जो हमारे केस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं तो उनकी संख्या 21,632 है। अब तक पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6,868 हो चुकी है। इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस टाइम में समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में एक जिले की बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि कल बताया था हमने आपको, और एक जिला ड्रॉप हुआ है, यानी कि 2 जिले ऐड हुए हैं और एक जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में
और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह लखीसराय बिहार में। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हमें कांस्टेंट विजिल मेंटेन रखने की आवश्यकता है। किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में जब हम कार्य करें तो वहां पर किसी भी तरह की रिलैक्सेशन ना हो। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से हिंदुस्तान में सभी परेशान हो चुके हैं। इस दरमियान तबलीगी जमात का इशू भी खूब छाया रहा। जगह जगह से उन मुसलमानों को पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर में डाला गया जिनके बारे में शुबा था कि वो तबलीगी जमात के जलसे में शामिल हुए या फिर जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। दिल्ली पुलिस ने भी 1 अप्रैल को शुमाल मशरकी इलाके से 20 से ज़्यादा मुसलमानों को तबलीगी जमात के जलसे में शामिल होने के शक में उठाकर क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। इन सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया और रिजल्ट सभी का नेगेटिव बरामद हुआ। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से कोई भी तबलीगी जमात के जलसे में शामिल नहीं हुआ था और ना ही क्वारंटाइन में भेजे गए ये लोग जलसे में शामिल किसी दीगर शख्स के बारे में जानकारी रखते थे। काबिल जिक्र है कि जिन मुस्लिम नौजवानों को वजीराबाद दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी वाकई में कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, उनमें से कम 20 लोगों का 2 बार कोरोना टेस्ट हुआ और वो नेगेटिव पाए गए। इनमें से तकरीबन 8 अफराद शास्त्री पार्क में रहते हैं जबकि बकिया का ताल्लुक खजूरी खास से है। वाज़ेह रहे कि ये वो इलाका है जिसने मार्च 2020 में कौमी राजधानी दिल्ली के सबसे भयानक कत्लेआम का मुशाहिदा किया। बहरहाल जिन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था उनकी उम्र तकरीबन 19 साल थी और एक नौजवान तो कुछ दिन पहले ही बुलंदशहर से लौटा था। जब उन बच्चों को गिरफ्तार किया गया तो किसी का राब्ता उनके घर वालों से नहीं रहा क्योंकि पुलिस ने उनके मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए थे। पुलिस उन्हें जुमे के रोज़ उस वक्त दिए गए जब वापस मोबाइल फ़ोन उस वक्त दिए गए जब उन्हें क्वारंटाइन सेंटर से आज़ादी का परवाना मिला। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 82 नए मामला दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से मंगल को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 1259 हो गई है। इसी तरह इस वबा से मरने वालों की तादाद 31 तक जा पहुँची है। आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल में एक 11 माह की लड़की कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई। ज़िले के स्प्री मंडल में रहने वाला इस खानदान का एक रुकन दिल्ली के मरकज़ से वापस हुआ था, जिसके बाद इस खानदान के अरकान को आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल किया गया था। उनके तिब्बी मायने करवाए गए जिस पर उनकी रिपोर्ट मनफी आई। एक मरतबा फिर तिब्बी मायने करवाने पर एक 11 माह की लड़की कोरोना वायरस से मुतासिर पाई गई। इत्तला मिलते ही DSP रामाकृष्णा और दीगर ने देहात का मायना किया और इस लड़की के सेहत के बारे में वाकिफियत हासिल की। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने दावा किया है कि 21 अप्रैल से रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में कमी वाक़ हुई है और अब तक जो भी केसेस दर्ज हुए हैं उनमें से आधे केसेस ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद से ताल्लुक़ रखते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी हर गोशे से सताइश हो रही है। बैरून ममालिक में भी तेलंगाना हुकूमत की कोशिशों को भी सराहा गया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने भी रियासती हुकूमत के इक़दाम को सराहा है। मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने खास तौर पर हुकूमत के इक़दाम पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। राजेंद्र ने कहा कि कोरोना के केसेस का पता चलाने रियासत में रैपिड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम मरकज़ी हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक कोरोना वायरस के टेस्ट कर रहे हैं। ICMR जो इब्तिदा में रैपिड टेस्ट की हिदायत दी थी उसने बाद में दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। ICMR का कहना है कि सिर्फ उनकी जांच की जानी चाहिए जिनमें कोरोना वायरस के अलामात पाए जाते हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस का टेस्ट महंगा है इसलिए खानगी दवाखानों को इसकी इजाज़त नहीं दी गई। राजेंद्र ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना अमवात की शरह 7% है और कौमी सतह पर अमवात की शरह 3.2% है और तेलंगाना में अमवात की शरह सिर्फ 2.5% है। तेलंगाना में 1900 कोरोना मुस्बित वाक़यात हुए हैं। राजेंद्र ने कहा कि रियासत में आज कोरोना के 6 मुस्बित वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ये 6 मामलात भी GHMC के दायरे में हुए हैं और आज 42 मरीजों को सेहतमंद होने पर डिस्चार्ज किया गया। इसी तरह अब तक 374 अफराद को डिस्चार्ज किया गया। उन्होंने बताया कि 610 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। तेलंगाना में अब तक 25 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। ग्रीन जोन में तेलंगाना के 22 अजला हैं जहां कोरोना वायरस के मामलात इंतहाई कम और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पेश नहीं आए हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि लॉकडाउन के निफाज की वजह से कोरोना वायरस फैल नहीं सका। लॉकडाउन पर 7 मई तक सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। ముఖ్యమంత్రి గారు సిఎస్ గారిని
మా స్పెషల్ సిఎస్ గారిని, డీజీపీ గారిని సూర్యాపేట, జోగులాంబ, వికారాబాద్ ఈ 3 జిల్లాలకి స్పెషల్ ఆఫీసర్ని వేయడమే కాకుండా గ్రౌండ్ రియాలిటీని అంతా కూడా పరిశీలన చేసి మీరు రిపోర్ట్ ఇస్తే. नाम बोलिए साहब आपका। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं विकाराबाद से आया। कब आए साहब, कैसे आए उधर से? मैं 12 तारीख से आया, 12 तारीख के दिन आया। मैं पहले तो आनंदगिरी में था 3 दिन। हाँ। उसके बाद वहाँ से गांधी हॉस्पिटल लेके आए मेरे को, यहाँ आ गया। हाँ। यहाँ आने के बाद 10-12 दिन के बाद पहला टेस्ट हुआ, उसमें भी नेगेटिव निकला। दूसरा टेस्ट हुआ, उसमें भी नेगेटिव निकला। तो आज मेरा टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मेरे बाद देगी। अच्छा, ये इधर आने के बाद ये सिस्टरों का, डॉक्टरों का देखभाल कैसा था? वो रोज़ आते थे, कौन सा टाइम पे, कितने बार आते थे, कुछ तकलीफ उससे? सब अच्छा था सब। यहाँ पे सुबह में। हाँ बोलो। Good afternoon, sir. My name is Sheikh Muhammad Hussain. हाँ। I am from Nizamabad. I came here the 3rd April, and after that, first test has taken here, and after that 15 days. After 15 days, second test and third test also taken. बोलो। शेख जमील मेरा नाम है। हाँ, किधर से आए आप? मैं निजामाबाद से आया था। कब आए आप? 13 तारीख को लाया मैं। अच्छा, बोलिए आपको कैसे गुजारा इतने दिन, कैसे है गांधी हॉस्पिटल में, क्या तकलीफ, कुछ कोई तकलीफ? तकलीफ नहीं है सर। सिस्टर वगैरह, डॉक्टर्स, पुलिस जो भी इंतजाम करे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए अच्छा करे। फिर हमारे को रोज़े के बारे में पूछे तो हम बोले हम रोज़ा रहते साहब बोले। तो हमारे को 3 बजे रात को शहरी को खाना ला के दिए, फिर 6 बजे भी खाना लाए। फिर बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सादतुल्लाह है। मैं वरंगल, शहर वरंगल के रहने वाला हूँ। 9 तारीख को मेरे को क्वारंटाइन किया गया था। 10-11 को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से गांधी यहाँ पर शिफ्ट किया गया मुझे। गांधी आने के बाद में थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन यहाँ के माहौल से वो डर ख़त्म हो गया और यहाँ खाना पीना सारी चीज़ें अच्छी थी। और इसके अलावा नर्सेस वगैरह का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था। साफ़ सफाई भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड में अच्छी थी और किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मरकजी हुकूमत ने शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल, जहां पर कोरोना वायरस के मुस्बित मरीजों का इलाज किया जा रहा है, उसे प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त दे दी है। इस मर्ज से रूबे सेहत होने वाले अफराद का प्लाज्मा हासिल करते हुए ज़ेरे इलाज अफराद का इलाज किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी ऐसे अफराद के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है जिनकी हालत इस वायरस से तशवीशनाक होती है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने स्ट्रैटेजिक वर्किंग ग्रुप की तश्कील की तजवीज़ को कबूल किया। केटीआर ने मरकजी वजीर की जानिब से मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में तजवीज़ दी थी कि स्ट्रैटेजिक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाए जो सरकारी ओहदेदारों, सरकर्दा सनतकारों और दीगर पर मुश्तमिल हो, ताकि तालीम, निगहदाश्त सेहत, कॉमर्स, उभरती हुई टेक्नोलॉजी में डिजिटल सॉल्यूशंस को दरियाफ्त कर सकें। केटीआर ने इस खुसूस में अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीर अपलोड की। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट्स में कहा कि हिंदुस्तान कोविड की सूरत हाल के बाद टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को तेज़ तर तरक्की देने की सलाहियत का हामिल है और हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को तेज़ तर आगे बढ़ाएँ। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मंगल को जामबाग फ्रूट मार्केट का मायना किया और कोरोना लॉकडाउन के सिलसिले में यहां कारोबार करने वालों से बातचीत की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से ताजिरों से बात करने वाले अफराद जामबाग फ्रूट मार्केट में समाजी फासले को बरकरार न रखने की शिकायत कर रहे थे। हर दिन शहर में तकरीबन 18 टन फल लाया जा रहा है। मुकम्मिल पुलिस फोर्स आवाम की बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात के अफराद लॉकडाउन के दौरान बेहतर ताउन कर रहे हैं। आवाम को चाहिए कि वो अपने हाथों को साबुन से मुनासिब तौर पर साफ़ करें और इस वायरस की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन को बरकरार रखें। रमज़ान के दौरान लॉकडाउन की वजह से मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि वो घरों में ही इबादत करें। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने हैदराबाद की आउटर रिंग रोड के पास
कोहिदा में कायम होने वाली फ्रूट मार्केट के कामों को जंगी खुतूत पर तकमील करते हुए 3 दिन में फ्रूट मार्केट की सरगर्मियों को शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड के करीब कोहिडा में एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट तामीर की जाएगी। उन्होंने आज वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के हमरा मार्केट के मकाम का मायना किया। इस मौके पर अरकान असम्बली डी सुधीर रेड्डी, मंशी रेड्डी किशन रेड्डी और मार्केट कमेटी चेयरमैन राम नरसिम्हा गौड़ भी मौजूद थे। इन तमाम के साथ मिलकर हयात नगर मंडल के कोहिडा में कायम की जा रही फ्रूट की आर्जी मार्केट का मायना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर ज़राअत ने कहा कि कोहिडा में तामीर की जाने वाली फ्रूट मार्केट एशिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत होगी। जारी आम के सीज़न में आम की खरीदारी के लिए यहाँ आर्जी मार्केट बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ 132 kV बरकी सब स्टेशन के लिए 5 एकड़ ज़मीन मख्तस की गई है। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आइम्मा-ए-किराम और मौज़नीन से ख्वाहिश की है कि वो कोरोना वायरस से नजात के लिए दुआएं करें। उन्होंने आज कोंडा भूदेवी गार्डन्स में सिद्दीपेट असम्बली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले 160 आइम्मा-ए-किराम व मौज़नीन में अशियाए ज़रूरिया के किट्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि सारे आलम की बहबूद के लिए दुआएं करें। कोरोना वायरस के असर से आज दुनिया भर में हिंदुस्तान की तहजीब को अपनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में सलाम दोनों हाथों को जोड़कर किया करते थे, आज इसी तहजीब को कोरोना वायरस के दौरान दुनिया अपना रही है। हरीश राव ने कहा कि सबकी सेहत बेहतर रहने और अच्छे समाज के क़याम के लिए रमज़ान में अल्लाह से दुआएं करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि नमाज़ पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। नमाज में रियासत और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करें। रमज़ान के रोज़ों में भी रियासत की तरक्की और बारिश के लिए दुआएं करें। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि शहर हैदराबाद में हर फर्द तक चावल सरबराह करने की जिम्मेदारी ज़िले इंतज़ामिया पर आयद होती है। इसके लिए ज़िला कलेक्टर हैदराबाद पहल करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्मो नस्क अरविंद कुमार की ज़ेर सदारत शहर हैदराबाद में चावल की तकसीम, अन्नपूर्णा के तहत ग़िज़ा की तकसीम, गैर मुक़ीम मज़दूरों को चावल की तकसीम व दीगर कामों के जायज़े के लिए मीटिंग मुनक़िद की गई। हैदराबाद मेयर डॉक्टर बी राम मोहन, जीएचएमसी कमिश्नर सिविल सप्लाईज चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी, हैदराबाद कलेक्टर श्वेता मोहंती और दीगर आला अहदेदारों ने इस टेली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर चीफ राशनिंग ऑफिसर ने कहा कि शहर हैदराबाद में तकरीबन 5,54,000 सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को चावल तकसीम अमल में आई और हुकूमत की तरफ से 1,500 रुपये नकद अकाउंट्स में जमा कर दिए गए। कुछ इलाकों में माइग्रेंट वर्कर्स में चावल की फराहमी नहीं हुई। इस सिलसिले में चंद अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर से शिकायत मौसूल हो रही हैं और उसको हल करने के लिए रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ज़िले कलेक्टर को हिदायत दी। मरकज़ की टीम ने आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कंट्रोल रूम का मायना किया। इस टीम ने अपने दौरे के चौथे दिन ये मायना किया और रियासत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम से वाकिफियत हासिल की। ओहदेदारों ने इस कंट्रोल रूम में दस्तियाब खिदमात से इस टीम को वाकिफ़ करवाया। अरुण बरोका एडिशनल सेक्रेटरी वजारत जल शक्ति की ज़ेर क़यादत इस 5 रुकनी टीम ने गुडी मलकापुर मार्केट का भी दौरा किया। दुकानदारों के साथ मार्केट को आने वाले अफराद से भी बातचीत की। टीम के अरकान ने अवाम को मशवरा दिया कि वह अवामी मकामात पर समाजी फासले को बरकरार रखें। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले गोश्त की दुकानों को मोहरबंद कर दिया। मंगल के दिन बोयनपल्ली में 2 गोश्त की दुकानों को मोहरबंद कर दिया गया। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव की हिदायत पर गुज़िश्ता चंद दिनों से तलाशी मुहिम जारी है। जो भी गैर कानूनी तौर पर गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं या फिर इजाफी कीमत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंगल के दिन जुमला 13 दुकानों की तलाशी ली गई। ओहदेदारों ने बताया कि अगर गोश्त की कीमत में इजाफा अगर किया जा रहा है तो वो इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। नंबर है 98487 47788। अजीम दर बल्दिया हैदराबाद के मेयर राम मोहन और बल्दी नज़्मो नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने हाईटेक सिटी जंक्शन पर कोविड-19 पर काबू पाने के लिए एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के अमले को हलफ दिलाया। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली गांधी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर राम मोहन ने कहा कि जीएचएमसी अमला दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि कोरोना वायरस जैसे मोहलिक मर्ज से छुटकारा पाया जा सके। कुल हिंद कांग्रेस के सेक्रेटरी व साबिक रुकन असम्बली संपत कुमार ने हामिला खातून और उसके बच्चे की मौत के जिम्मेदार जिला कलेक्टर गदवाल को फौरी मुअत्तल कर देने का हुकूमत से मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए संपत कुमार ने कहा कि गदवाल ज़िले में एक हामिला खातून को बरवक्त तिब्बी इमदाद पहुँचाने में जिला कलेक्टर गदवाल
ओझा नाकाम साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि हामिला खातून को एम्बुलेंस के जरिए महबूब नगर के हॉस्पिटल रवाना करना था, लेकिन ज़िले कलेक्टर की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसके नतीजे में हामिला और उसका बच्चा फौत हो गया। कांग्रेस कायद ने कहा कि ज़िले कलेक्टर का रवैया ठीक नहीं है। कोरोना वायरस से निपटने के मामले में भी ज़िला कलेक्टर इसी तरह का मुजाहरा कर रही हैं, जिससे ज़िले में वायरस फैलने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। संपत कुमार ने कलेक्टर को मुअत्तल करते हुए मुतवफ़ी के ख़ानदान को मुआवजा देने का मुतालबा किया। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो 22 अप्रैल को एक ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क भर में क़बायली तबके के लिए फ़वाइद के लिए दिए गए जियो को मनसूख कर दिया, जो दस्तूर के मगायर है और क़बायली आदिवासियों के हकूक़ को सलब करने वाला है। बलराम नायक ने रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की है कि वो इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हुए क़बायलियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। स्टेट गवर्नमेंट हमारे सीएम साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस मंथ में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया, जियो कैंसिल करे, जियो नंबर 3। ये ट्राइबल के वास्ते 56 में दिए सो जियो है, वो जियो कैंसिल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। वो कैंसिल करने वजह से जो ट्राइबल एरिया में आदिवासी लोग, लंबाड़े लोग, जो वीकर सेक्शन है पूरे, आज वो जियो को कैंसिल करने से नौकरियां चले जा रहे। उसके बाजुक भी रखे तो भी एमपीडीसी, जडपीटीसी, ये पूरे ये बीजेपी वाले और टीआरएस पार्टी सही तरीका से एडुकेटेड को नहीं रखने वजह से ये काम हुआ है। उस वास्ते मैं सीएम साहब को ये बताना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कैंसिल करने का पावर्स नहीं है। वो बेंच में भी एक ट्राइबल भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, ट्राइबल जज। और वो तेलंगाना बीजेपी के लीडर व साबिक वजीर ई पेद्दी ने हुकूमत से सवाल किया है कि धान की खरीदारी का अमल कब मुकम्मल होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के ऐलान और उसके अमल में काफ़ी फ़र्क है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने 32 लाख किसानों के अकाउंट में 2000 रुपये जमा किए हैं। इसके अलावा जनधन प्रोग्राम के तहत गरीब ख़वातीन को रकम दी गई है। किसान के हर दाने को ख़रीदने की बात की जाती है, लेकिन किसानों की हालत काफ़ी ख़राब है। जो कोरोना महामारी पब्लिक को जो सता रहे, उसका नियंत्रण के लिए देश प्रधानी नरेंद्र मोदी जी पूरा स्टेट का नेता लोगों से सहकार लेके उसको नियंत्रण करने के लिए उन बहुत कोशिश कर रहे। उसे अब अपन थोड़ा एडवांस में है देश में। वही सिलसिले में तेलंगाना जो स्टेट है, स्टेट के लिए केंद्र प्रभुत्व क्या सहूलती करे, कितना फाइनेंशियली हेल्प कर रहे, और पूरा डिटेल तफसील से आज हम रिलीज़ कर रहे। जो स्टेट गवर्नमेंट बता रहे हम ये दे रहे वो दे रहे बोल के, पूरा जो लॉकडाउन सीरीज में आज बात करते हैं अखबारात व रसायल की। अखबारात का बुजुर्ग शहरियों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। ये भी एक हकीकत है कि अखबारात का मुतालिया एक एडिक्शन है। इस आदत से छुटकारा इतना आसान नहीं है। लॉकडाउन में अखबारात की तरसील पर भी असर हुआ और कई शहर अखबारात से महरूम हो गए। इस तरह कई बुजुर्ग शहरी भी अखबारात की एक झलक से भी महरूम हुए। उर्दू अखबारात की बात करें तो सिर्फ चंद ही छोटे छोटे शहरों तक अखबारात पहुंच पा रहे हैं, जबकि तेलुगु और अंग्रेज़ी अखबारात की इशाअत में कमी आ गई है। रोज़ाना सुबह अखबार का मुतालिया लाखों अफराद के लिए नाश्ते से कम नहीं होता, बल्कि कई मरतबा अखबार को नाश्ते से ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़बरदस्त तरक्की के बावजूद अखबारात खूब चल रहे हैं। कोरोना की वबा ने इस इंडस्ट्री पर कुछ हद तक मनफी असर ज़रूर किया है। हमलो नकल बंद होने के नतीजे में एक शहर से दूसरे शहर अखबारात का पहुँचना आसान नहीं रहा। ऐसे में कई अखबारात ने छोटे शहरों के क़ायरीन को अखबार से महरूम ही कर दिया। सिर्फ हैदराबाद और चंद शहरों
शहरों में ही अखबारात मैसर हैं। ताहम तेलुगु और अंग्रेज़ी अखबारात हर शहर में दस्तयाब हैं क्योंकि वो वहीं पर प्रिंट भी होते हैं। इस तरह लॉकडाउन के नतीजे में उर्दू अखबारात के क़ायरीन को काफ़ी सदमा पहुंचा। ज़्यादातर बुजुर्ग शहरी ही उर्दू अखबारात का काफ़ी गहराई से मुताला करते हैं, बल्कि खुतूत भी लिखते हैं। आम हालात में तो और भी काम हुआ करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में तो जैसे बुजुर्ग शहरी मफलूज होकर रह गए हैं। बाहर कुछ काम नहीं है, घर पर अखबार नहीं है। इस तरह उन्हें दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 1 माह से ज़ायद का अरसा हो गया और कई उर्दू अखबारात छोटे शहरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि दारुल हुकूमत पे अखबार के सफ़ात में भी कटौती कर दी गई है। इससे अखबार के मालिकीन को प्रिंटिंग के अखराजात में बड़ी ही किफ़ायत हुई, लेकिन क़ायरीन इससे काफ़ी परेशान हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो उर्दू अखबारात के क़ायरीन अखबार की बिना भी रहना सीख लेंगे और उर्दू अखबारात जिनमें वैसे भी इश्तिहारात की आमदनी नहीं होती, मज़ीद नुकसान उठा सकते हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।